हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है क्लास 7th का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है वीरांगना पन्नाधाया। ठीक है, ये जो पन्नाधाया ये क्या है? ये एक वीर और बलिदानी महिला की कहानी है जिन्होंने बलिदान दिया था। पन्नाबाई ने अपनी जान से ज्यादा राजकुमार की सुरक्षा को इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने सैक्रिफाइस करके अपनी वफादारी और देशभक्ति का एग्जाम्पल दिया था। ये जो चैप्टर है ये ब्रेवरी और लॉयलिटी जो है वो सिखाता है। सैक्रिफाइस का सच्चा मतलब ये चैप्टर जो है वो सिखाता है। उन्होंने एक्चुअली अपना बेटा जो है, अपना बच्चा जो है वो राजकुमार की जगह पर रख दिया था और उसको सुला दिया था। ठीक है, और वो जो राजकुमार है उनको बचा लिया था। और ये जो आप देख रहे हैं ये हत्यारा है। उनने समझा कि वो राजा है, राजा का पुत्र है जो आगे जाके राजा बनने वाला है, उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, इस तरह से पन्नाबाई ने जान बचाई थी मेवाड़ की भविष्य की। आगे जाके ये त्याग से ही महाराणा प्रताप के पिता का जन्म हुआ, उसके बाद महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है जी, हम ये चैप्टर जो है अच्छे से डीपली जो है आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री में एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वीडियोस, नोट्स, बुक, समरी, सब कुछ फ्री में। ठीक है जी, तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। नमस्ते। चलिए आज संस्कृत के एक बहुत ही सुंदर पाठ को मिलकर पढ़ते हैं और समझते हैं। जी यह पाठ वीरांगना पन्नाधाय के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। हम हर पंक्ति को हर शब्द को ध्यान से देखेंगे ताकि पूरा पाठ आसानी से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। जी। द्वादश पाठ वीरांगना पन्नाधाया। यानी 12वां पाठ वीरांगना पन्नाधाय। बिल्कुल सीधा साधा। तो स्त्री या बहादुर महिला, और पन्नाधाया तो उनका नाम ही है। हाँ, पन्नाधाय। ठीक है, तो पहली पंक्ति है एषा भारत भूमि वीराणाम त्याग धनानाम भूमि अस्ति। इसका सरल हिंदी में अनुवाद होगा, यह भारत भूमि वीरों की और त्याग करने वालों की भूमि है। अच्छा, तो एक एक शब्द को देखें तो एषा मतलब यह। जी, स्त्रीलिंग के लिए यह, और भारत भूमि ही का मतलब है भारत की धरती। वीराणाम मतलब वीरों की। हाँ, और फिर आता है त्याग धनानाम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है त्याग ही जिनका धन है उन लोगों की। ओहो, मतलब त्याग करने वालों की। हाँ, बिल्कुल। और भूमिहा का मतलब धरती या जमीन। और अस्ति मतलब है। जी। तो इसके बाद अगली पंक्ति है सर्वे भारतीयाः एषा भूमि अस्माकं माता इति वदन्ति। इसका मतलब है सभी भारतीय यह भूमि हमारी माता है ऐसा कहते हैं। अच्छा, तो सर्वे मतलब सभी। हाँ, भारतीय मतलब भारत के लोग। एषा भूमि तो हमने अभी देखा, यह धरती। जी। और अस्माकम का मतलब है हमारी। माता मतलब माँ। और इति का मतलब है ऐसा। और वदंती? वदंती मतलब कहते हैं। ठीक है, मतलब ये भारत माता की अवधारणा को बता रहा है। बिल्कुल, और इसे और मजबूत करने के लिए अथर्ववेद का जिक्र है। हाँ, अगली पंक्ति वही है, अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः इति उक्तम। इसका हिंदी में मतलब होगा अथर्ववेद में भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ ऐसा कहा गया है। अच्छा, तो अथर्ववेदे का मतलब है अथर्ववेद में। जी, माता भूमि मतलब भूमि माता है। और ये जो शब्द है पुत्रोहम, हाँ, ये 2 शब्दों से बना है, पुत्रः और अहम। अच्छा, तो पुत्रः मतलब बेटा और अहम मतलब मैं। बिल्कुल, तो पूरा मतलब हुआ मैं पुत्र हूँ, और पृथिव्याः मतलब पृथ्वी का, और इति उक्तम मतलब ऐसा कहा गया है, उक्तम मतलब कहा गया है। समझ गया। तो जब भूमि माता है तो उसकी रक्षा भी करनी होगी। जी, अगली पंक्ति इसी बारे में है। मातृभूमेः रक्षणार्थम भारतीयाः सर्वस्वम अर्पितवन्तः। यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। अच्छा, तो मातृभूमेः मतलब मातृभूमि की। जी, और रक्षणार्थम का मतलब है रक्षा के लिए। भारतीयाः मतलब भारतीयों ने। हाँ, और सर्वस्वम का मतलब है अपना सब कुछ त्वन्तः अर्पित कर दिया या समर्पित कर दिया। तो अब तक वीरों की बात हुई, त्याग की बात हुई। हाँ, और अब पाठ महिलाओं के योगदान पर आता है। जी, अगली पंक्ति है एतादृश्याणाम भारतीयानाम गणनायाम महिलानाम प्रभुतम योगदानम अस्ति। इसका मतलब है ऐसे भारतीयों की गिनती में महिलाओं का भी बहुत योगदान है। इसमें ये शब्द एतादृशाणाम, इसका मतलब है ऐसे, और भारतीयानाम मतलब भारतीयों की, जी, गणनायाम का मतलब है गिनती में, महिलानां मतलब महिलाओं का, और प्रभुतम का मतलब है बहुत या बहुत अधिक। अच्छा, प्रभुतम मतलब बहुत ज्यादा। हाँ, और योगदानम अस्ति मतलब योगदान है। ठीक है, तो महिलाओं का योगदान किस तरह का था? वो अगली पंक्ति में बताया गया है। त्यागे वीरतायाम च महिला शत्रु निबर्हणः आसन। इसका हिंदी में अर्थ है त्याग और वीरता में
महिलाएं शत्रुओं का नाश करने वाली थीं। अच्छा, तो त्यागे मतलब त्याग में, जी, वीरतायाम मतलब वीरता में, च मतलब, और हाँ, और महिलाः मतलब महिलाएं। और ये शब्द शत्रु निबर्मणः, इसका मतलब है शत्रुओं का नाश करने वाली। ओहो, और आसन मतलब थी, जी तो एक बहुत मजबूत भूमिका दिखाता है महिलाओं की। बिल्कुल। और इसी का उदाहरण देने के लिए अब पन्नाधाय का परिचय आता है। हाँ, अगली पंक्ति है, एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचिद विशिष्टा वीरांगना आसीत। मतलब ऐसी ही वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाय कोई विशेष वीरांगना थी। अच्छा, तो एतादृशीषु मतलब ऐसी ही, जी, वीरांगनासु मतलब वीरांगनाओं में, राजस्थानस्य मतलब राजस्थान की, हाँ, पन्नाधाया तो नाम है पन्नाधाय, और काचिद, काचित का मतलब है कोई, और विशिष्टा मतलब विशेष या खास। वीरांगना आसीत मतलब वीर स्त्री थी। बिल्कुल। तो वो खास क्यों थी? उनके गुण क्या थे? अगली पंक्ति वही बताती है। क्या? एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीय मूर्तिः आसीत्। इसका मतलब है वह साहस, त्याग और निष्ठा की अनोखी मूर्ति थी। वाह, तो एषा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, जी, साहस्य मतलब साहस का, त्यागस्य मतलब, त्याग का, और निष्ठायाः मतलब निष्ठा की, और च मतलब, और हाँ, और अद्वितीया मतलब अनोखी, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यूनिक। एग्जैक्टली। और मूर्ति ही मतलब मूर्ति या प्रतिमूर्ति और आसीत मतलब, थी। जी। तो अब पाठ का उद्देश्य बताया जा रहा है। हाँ, अब पाठ अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। मतलब इस पाठ में उनके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, जी, तस्याह मतलब उनके, स्त्रीलिंग। त्यागस्य पराक्रमस्य च मतलब त्याग का और पराक्रम का। हाँ, पराक्रम मतलब शौर्य, और वर्णनम कृतम मतलब वर्णन किया गया है। बिल्कुल साफ है। और अब आखिरी पंक्ति जो इस घटना के महत्व को बताती है। जी, एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। यह इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई घटना है। तो एषा मतलब ये, जी, इतिहासस्य मतलब इतिहास के, स्वर्णिमाक्षरैः, इसका मतलब है सुनहरे अक्षरों से, अच्छा, लिखिता मतलब लिखी हुई। हाँ, और घटना अस्ति मतलब घटना है। तो ये था वीरांगना पन्नाधाय के परिचय का पाठ। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंह इति सुविख्यातः महाराजा आसीत। इसका सरल सा मतलब है कि 16वीं शताब्दी में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह नाम के एक बहुत प्रसिद्ध महाराज थे। जी, अब एक एक शब्द को देखते हैं। पहला शब्द है षोडशे। षोडशे, इसका मतलब है 16वीं यानी 16th। अच्छा, फिर है शतके। शतके मतलब शताब्दी में, या कह सकते हैं सेंचुरी में। ठीक है। मेवाड़ नगरे यानी मेवाड़ नगर में। हम्म, महाराणा संग्राम सिंह, ये तो नाम ही है, महाराणा संग्राम सिंह। जी, और इति का मतलब होता है ऐसा या इस नाम से, ओके, इस नाम से। इसके बाद है सुविख्यातः, मतलब बहुत प्रसिद्ध या वेल नोन। और महाराजा यानी महान राजा। और आखिरी शब्द, आखिर में है आसीत, जिसका मतलब है थे। बहुत बढ़िया। अब अगली पंक्ति पर चलते हैं। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदयसिंहः च आस्ताम। इसका मतलब है उनके 2 पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। जी, यहाँ पे तस्य का मतलब है उनके। उनके, द्वौ यानी 2, हम्म, पुत्रौ इसका मतलब है 2 बेटे। अच्छा, 2 बेटे। जी, फिर नाम है विक्रमादित्य और उदय सिंह। और बीच में ये जो च है, च का मतलब होता है अच्छा, और आखिर में आस्ताम, इसका मतलब है थे। ये तब इस्तेमाल होता है जब 2 लोगों की बात हो रही हो। समझ गया। तो अब कहानी में एक और किरदार आता है। अगली पंक्तियां हैं, महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। यानी महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज थे और बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक था। बिल्कुल। अब शब्दों को देखें तो महाराणा संग्राम सिंहस्य मतलब महाराणा संग्राम सिंह के हाँ। भ्राता यानी भाई, और पृथ्वीराजः तो नाम ही है। जी, पृथ्वीराज। फिर आता है बनवीरः, ये भी एक नाम है। हाँ, बनवीर, पृथ्वीराजस्य का मतलब है पृथ्वीराज के। ठीक है। अष्टादशुसु इसका मतलब है 18 में यानी 18 में। 18, जी, और पुत्रेषु का मतलब है पुत्रों में या बेटों में। ओके। और अन्यतमः का मतलब है एक या उनमें से एक। तो मतलब वो सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। बिल्कुल नहीं, और इसीलिए उसने गलत रास्ता अपनाया। अगली पंक्ति बताती है, हाँ, सः बनवीरः महाराणा संग्राम सिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम अकरोत्। इसका मतलब है उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के पहले बेटे विक्रमादित्य को धोखे से मारकर मेवाड़ पर शासन कर लिया। जी, यहाँ सह का मतलब है वह या उसने। उसने, बनवीरः यानी बनवीर ने। महाराणा संग्राम सिंहस्य मतलब महाराणा संग्राम सिंह के। हाँ, प्रथमम का मतलब है पहले
और पुत्र मतलब पुत्र को, ठीक है। विक्रमादित्यम यानी विक्रमादित्य को, और छलेन मतलब छल से या धोखे से। धोखे से। जी। फिर है मारयित्वा यानी मारकर, हम्म। मेवाड़स्य मतलब मेवाड़ का, और शासनम यानी राज या रूल, और अकरोत। अकरोत मतलब किया, हम्म। उसने शासन किया। तो एक राजकुमार की हत्या हो चुकी है, लेकिन बनवीर यही नहीं रुका। नहीं, उसकी बुद्धि तो दुष्ट थी। अगली पंक्तियां यही बताती हैं। ततः परमपि सह दुष्टबुद्धिः अचिन्तयत् यत् अहम् एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम् न कोपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात् इति। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि उसके बाद भी उस दुष्ट बुद्धि वाले ने सोचा कि मैं ही अकेला उत्तराधिकारी बनूं, मेरा कोई प्रतियोगी न हो। जी, यहाँ तथा परमपि का मतलब है उसके बाद भी। उसके बाद भी। सह मतलब उसने, और दुष्ट बुद्धिः मतलब जिसकी बुद्धि दुष्ट हो, बुरे विचारों वाला। अचिंतयत का मतलब है सोचा। जी, उत्तराधिकारी मतलब राजगद्दी का वारिस, और भवेयम मतलब बनूं या हो जाऊं। अच्छा। फिर वो कहता है न मतलब नहीं, को अपि मतलब कोई भी नहीं। जी, मम मतलब मेरा, प्रतिस्पर्धी यानी कॉम्पिटिटर या मुकाबला करने वाला, और स्यात् का मतलब है हो, और इति यहाँ पे बात खत्म करने के लिए है, जैसे ऐसा। तो अब उसने अपना अगला कदम उठाया। अतः कदाचित रात्रो सह उदय सिंहम मारयितुम कुतंत्रम रचत। इसलिए किसी रात उसने उदय सिंह को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। बिल्कुल। अतः मतलब इसलिए, कदाचित मतलब कभी या किसी समय, रात्रो मतलब रात में, सह मतलब उसने, उदय सिंहम यानी उदय सिंह को, मारयितुम मतलब मारने के लिए। और ये शब्द कुतंत्रम का मतलब है बुरा, षड्यंत्र या साजिश। अच्छा, एक बुरी साजिश। जी। और अरच्यत मतलब रचा या बनाया। लेकिन इस साजिश की भनक किसी को लग गई, और यही कहानी में पन्नाधाय आती हैं। जी बिल्कुल। और ये पंक्ति है, तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदय सिंहस्य शयन स्थाने स्वपुत्रम चंदनम शायितवती सा तस्य दुष्परिणामम जानाति स्म। ये बहुत इसका मतलब है, ये जानकर पन्नाधाय ने उदय सिंह के सोने की जगह पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया, और वो इसका बुरा परिणाम जानती थी। जी, तद का मतलब है वह या ये बात। जी। ज्ञातवा मतलब जानकर। पन्नाधाया ये नाम है, मतलब पन्नाधाय ने, उदय सिंहस्य मतलब उदय सिंह के, शयन स्थाने यानी सोने की जगह पर। ठीक है। स्वपुत्रम मतलब अपने बेटे को, और चंदनम यानी चंदन को, अपने बेटे चंदन को। हाँ, शायितवती मतलब सुला दिया। फिर है सा मतलब वह, स्त्री के लिए, वह, तस्य मतलब उसका, और दुष्परिणामम का मतलब है बुरा नतीजा या बैड रिजल्ट, और जानाति स्म इसका मतलब है जानती थी। मतलब ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं, वो सब जानती थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बनवीरः उदय सिंहस्य शयनागारम आगच्छत तत्र सुप्तः चंदनः एव उदय सिंहः इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमाहयत। यानी बनवीर उदय सिंह के सोने के कमरे में आया, वहां सोए हुए चंदन को ही उदय सिंह मानकर बनवीर ने चंदन को मार दिया। जी। बनवीर मतलब बनवीर, उदय सिंह से शयनागारम यानी उदय सिंह के सोने का कमरा, बेडरूम। आगच्छत मतलब आया, कत्र मतलब वहां, सुप्तः मतलब सोता हुआ, चंदनः मतलब चंदन, एव मतलब ही, उदय सिंह मतलब उदय सिंह, चंदन ही उदय सिंह है। हाँ, इति मतवा मतलब ऐसा मानकर या ऐसा सोचकर। अच्छा, मतवा मतलब मानकर। जी। बनवीरः मतलब बनवीर ने, चंदनम यानी चंदन को, अमार्यत मार दिया। कितना मुश्किल होगा ये सब देखना, सोच से भी परे है। अगली पंक्ति इसी भावना को दिखाती है। पन्नाधायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत् व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितम् एव श्रेष्ठम् इति सा जानाति स्म। पन्नाधाय का निर्णय अकल्पनीय था। वो जानती थी कि व्यक्ति का हित नहीं, राष्ट्र का हित ही सबसे बड़ा है। और पन्नाधायः इसका मतलब है पन्नाधाय का, निर्णय मतलब फैसला या डिसीजन, और अकल्पनीयः मतलब जिसकी कल्पना भी ना की जा सके, अनइमेजिनेबल। आसीत मतलब था। और फिर वो वाक्य व्यक्तिहितम मतलब किसी एक व्यक्ति का भला, ठीक है, ना मतलब नहीं, राष्ट्रहितम मतलब देश का भला, एव यानी ही, तो राष्ट्र का हित ही, श्रेष्ठम सबसे अच्छा या महान, इति सा जानाति स्म मतलब ऐसा वो जानती थी। तो इस एक बलिदान से मेवाड़ का भविष्य बच गया। बिल्कुल। अगली पंक्तियां हैं, तस्याः पुत्रस्तु दिवंगतः परं सा मेवाड़ राज्यम बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षत कालांतरे स एव उदय सिंह युद्धे बनवीरम हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत। इसका मतलब हुआ उनका पुत्र तो स्वर्ग से हार गया, पर उन्होंने मेवाड़ राज्य को बनवीर के षड्यंत्र से बचाया, और समय बीतने पर वही उदय सिंह युद्ध में बनवीर को हराकर मेवाड़ राज्य का राजा बना। जी। तस्याह मतलब उनका, पुत्रस्तु मतलब पुत्र तो, दिवंगता मतलब स्वर्ग से हार गया या मर गया, परम मतलब लेकिन, सा मतलब उन्होंने, मेवाड़ राज्यम यानी मेवाड़ राज्य को, बनवीरस्य कुतंत्रात् मतलब बनवीर के षड्यंत्र से। अच्छा, कुतंत्रात् मतलब षड्यंत्र से। जी।
अरक्षत मतलब रक्षा की या बचाया। और फिर कालांतरे, कालांतरे का मतलब है कुछ समय बाद। सह एव उदय सिंह मतलब वह ही उदय सिंह। वही उदय सिंह। हाँ, युद्धे मतलब युद्ध में, बनवीरम यानी बनवीर को, हत्वा मतलब हराकर या मारकर, मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत यानी मेवाड़ राज्य का राजा हुआ या बना। और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आता है। जी हाँ, जिसका असर पूरे भारत के इतिहास पर पड़ा। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः सह प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरम स्थानं प्राप्नोत। जी, यानी उनके पुत्र ही पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप थे। उस प्रताप ने अपनी वीरता से भारतीयों के दिल में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल। तस्य पुत्रः एव मतलब उनके पुत्र ही। उनके पुत्र ही। पराक्रमी योद्धा मतलब बहुत वीर फाइटर। महाराणा प्रतापः ये तो नाम है। हाँ। महाराणा प्रतापः। सप्रतापः मतलब वह प्रताप ने। हाँ। शौर्येण मतलब वीरता से। हाँ। भारतीय नाम यानी भारतीयों के हृदय मतलब दिल में। चिरम मतलब हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। जी। स्थानम प्राप्नोत मतलब जगह प्राप्त की। तभी तो ये कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। कथ्यते एव यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यत् तर्हि उदयसिंहः न भविष्यत्। यदि उदयसिंहः न भविष्यत् तर्हि महाराणा प्रताप अपि न अभविष्यत्। जी। इसका मतलब तो साफ है कि कहा ही जाता है अगर पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता तो उदय सिंह नहीं होते, अगर उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। जी। कथ्यते एव मतलब कहा ही जाता है। यदि मतलब अगर पन्नाधाया यानी पन्नाधाय ने स्वपुत्रस्य बलिदानम मतलब अपने पुत्र का बलिदान न अकरिष्यत मतलब नहीं करती। अच्छा, नहीं करती। सिंहा न अभविष्यत तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न भविष्यत। अपि मतलब भी, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। ये तो एक चेन रिएक्शन जैसा है। बिल्कुल। इसीलिए पन्नाधाय का त्याग इतना महान है। पन्नाधायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचन्द्रार्कं तिष्ठति। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तमं स्थानं प्राप्नोत। इसका मतलब है पन्नाधाय का त्याग और शौर्य दुनिया में जब तक चांद और सूरज रहेंगे तब तक रहेगा। भारतीय इतिहास में वीर स्त्रियों की गिनती में पन्नाधाय ने सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया। जी। पन्नाधायाः मतलब पन्नाधाय का। त्यागः मतलब त्याग या सैक्रिफाइस। और शौर्यम यानी वीरता। च मतलब और, जगति यानी दुनिया में, आचंद्रार्कम मतलब जब तक चांद और सूरज है। वाह, कितना सुंदर शब्द है ना। तिष्ठति मतलब रहेगा। और अगली लाइन भारतीय इतिहासे मतलब भारतीय इतिहास में वीरांगना नाम गणनासु यानी वीर स्त्रियों की गिनती में पन्नाधाया मतलब पन्नाधाय ने महत्तमम स्थानम यानी सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा स्थान प्राप्नोत मतलब प्राप्त किया। और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो अगली पंक्ति में है। पन्नाधायायाः बलिदानम सर्वान् शौर्यम राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानम विवेकम च शिक्षयति। यानी पन्नाधाय का बलिदान सभी को वीरता, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और विवेक सिखाता है। जी। पन्नाधाया या बलिदानम मतलब पन्नाधाय का बलिदान। हाँ। सर्वान यानी सभी को। हाँ। शौर्य मतलब वीरता, राष्ट्रभक्ति मतलब देश के प्रति प्रेम, कर्तव्यनिष्ठाम मतलब अपनी कर्तव्य के प्रति ईमानदारी, और फिर से बलिदानम जी त्याग, और विवेकम यानी सही और गलत की समझ, च शिक्षयति मतलब और सिखाता है। और अंत में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जी, जो इस पूरी कहानी का सार है। उच्यते एव यदि पन्नाधाया न भविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रतापः। मतलब कहा ही जाता है यदि पन्नाधाय नहीं होती तो राणा प्रताप कहाँ से होते। बिल्कुल। उच्यते एव मतलब कहा ही जाता है यदि पन्नाधाया ना भविष्यत मतलब अगर पन्नाधाय नहीं होती, तर्हि मतलब तो, और कुतो मतलब कहाँ से राणा प्रतापः। जी। तो पन्नाधाय की ये कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य और राष्ट्रहित कभी कभी व्यक्तिगत भावनाओं से भी कितने बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। उनका एक फैसला, बस एक फैसला, और उसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया हो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छे से आप पढ़िए अपने पेपर्स के लिए, एग्जाम्स के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। ऑल द बेस्ट, बाय।